माय डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा क्लास 6 का चित्रकूट में भरत। तो चलो पढ़ते हैं बच्चों। भरत अब क्या है कि चित्रकूट में आ गए हैं। कौन? भरत। भरत के राज्य में थे, अपने ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनविज्ञ मीन बिल्कुल उनसे वाकिफ नहीं थे, मीन वो नहीं जानते थे कि वहाँ पर क्या हुआ। अनविज्ञ होता है। और लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। जब वो ककई अपने ननिहाल में थे, नाना के घर में थे भरत, तो उनको एक सपना आया था, जो उस सपने का वो अर्थ जो थे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे और चिंता में थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और रथ गधे खींच रहे हैं। देखो बच्चों क्या सपना आया, ना सिर ना पैर, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था। जल्दी पहुंचने के लिए भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, मीन उदास हो गया था। उचित होता है उदास होना। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे और भरत भी अयोध्या जाने के लिए उतावले थे। ककेई राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे, नदी पर्वत लांघते। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे थे भरत। थके हुए और चिंतित भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। मीन कुछ ना कुछ अनिष्ट हुआ है। अनिष्ट होता है बुरा, यह उसकी इच्छा के विरुद्ध। यह मेरी अयोध्या नहीं है। उसके मन में ये क्वेश्चन चल रहे थे, प्रश्न उठ रहे थे, क्या हो गया है इसे। उन्होंने पूछा, सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए, वह तुमुल नाद कहाँ है, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों। किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। किसी ने भी भरत के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उनको चुप रहने के लिए बोला था। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर, मीन उसके घर महल की ओर। महाराज वहाँ नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए। अब माँ को पूछा तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुम्हारे पिता जो हैं वह चले गए। अब भरत जो थे वे समझ नहीं पा रहे थे। वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है। माँ ने कहा कि पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है। उनका निधन हो गया है। निधन मीन मृत्यु हो गई है। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ ककेई ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया, मीन हौसला दिया। ढाढ़स होता है हौसला। कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस तरह प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया। भरत ये मानकर
चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, और भरत के मन में क्या चल रहा था कि पिता जो है वह राम का राज्याभिषेक करने की तैयारियों में होंगे, बिजी होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? उन्होंने पूछा। भरत ने माँ से पूछा। नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ चले गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि वह यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? अब भ्राता मीन भाई, भाई राम से कोई अपराध हुआ? जे माता से पूछ रहे हैं भरत। राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित मीन बुरा नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। निष्कंटक मीन बिना किसी कांटों का ये राज्य जो है वह तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध नहीं रोक सके, चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराधिनी हो तुम। तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? ये अपराध अक्षम्य है, मीन क्षमा नहीं किया जा सकता। इस अपराध को मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे राजगद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। अब भरत बोल रहे हैं, मैं राम के पास जाऊंगा और उनको मनाकर वापस लेकर आऊंगा और उन्हीं को राजगद्दी पर बिठाऊंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे। उत्तेजित मीन उत्सुक। वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध खो डाली। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिल्ख बिल्ख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में हैं। अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। अब भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। ग्लानि मीन ईर्ष्या। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही प्यारे। अग्रज होता है बड़े। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ। निरपराध मीन मेरा कोई अपराध नहीं है। वह अपनी माता कौशल्या को समझा रहे हैं। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया।
उन्हें गले लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई कि इस दासी का ही काम है जिसने माता कैकेयी के कान भरे थे। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। बीच में भरत ने रोक दिया। शत्रुघ्न तो उसको मारने के लिए तैयार हो गए थे। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सब आमंत्रित किया। भरत से कहा, बस तुम राजकाज संभाल लो। बस होता है बेटा, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। भरत ने नहीं माना उस महर्षि का आग्रह। मुनिवर, ये राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को तो थी ही। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहाँ एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई। सुंदर स्थान, सुरमय दृश्य, पर्णकुटी वही बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ, सेना के साथ चलने से आसमान धूल से अट गया। हर ओर कोलाहल, मीन शोर, हर ओर चारों ओर शोर सुनाई दे रहा था। बिश्रिंग बेरपुर पहुँचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं। अब गुह के मन में यही चल रहा था कि राजगद्दी पर बैठकर भरत जो है राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की। फिर उन्होंने भरत के आगे आगे चले। उन्होंने पहले ये पता किया कि वे किस लिए आए हैं। फिर उसके बाद भरत के आगे चले। गंगा पार करने के लिए देखते ही देखते 500 नावें जुटा दी। गंगा पार करने के लिए 500 नावों का प्रबंध कर दिया। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से वे राम गए। वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई कि राम इस संतोष से के साथ ही कि राम अब दूर नहीं है। अगले जंगल घना था। आगे जो जंगल था वह घना था। सेना चली तो वन में खल मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। मीन छोटे छोटे झाड़ बसूर जो भी थे वह कुचले गए। बड़े बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना, शोर उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक क्षत्र राज कर सके। मीन एक निश्चिंत होकर राज कर सके। राम
कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, मीन मुलाकात करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य, मीन सेना को साथ लाने का क्या मतलब? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। लक्ष्मण जो को चैन नहीं आ रहा था। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। मीन बहुत ही शांत हो गया वहाँ पर वातावरण जो था। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। बोले, वे भी नहीं। उन्होंने उन दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि बड़े भाई को ये सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुख समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम जो थे वह एकदम से शोक में डूब गए और सन्न रह गए। सन्न मीन एकदम सुन्न हो गया उनका शरीर। ये बात सुनकर राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं। कैकेयी भी राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। स्नेह होता है प्यार। सीता की को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। फिर भी समझा रहे हैं वहाँ पर। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। राम अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, ये पिता की आज्ञा है। राम भरत के संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी, जब उन दोनों में बातचीत हो रही थी तो वहाँ पर मुनि वशिष्ठ भी उपस्थित थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ उसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, और समझा रहे थे कि जब बड़ा लड़का ही राजा का राज अधिकारी होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। उनको लौटने का ही आग्रह कर रहे थे सारे मुनि वशिष्ठ भी और अयोध्या। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। विरत नहीं मीन उससे फिर नहीं सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से बन आया हूँ। उन्हीं की आज्ञा से भरत की राजगद्दी संभालनी चाहिए। उसके पिता की आज्ञा है, उनकी आज्ञा उसने पालन करना है और भरत को भी उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए और राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे, असफल हो गए थे। राम को मनाने में, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं लौट जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊँ दे दिए। मैं 14 वर्ष
उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का ये खड़ाऊँ होते हैं पैर में डालने के लिए, लकड़ी के बने होते थे पुराने ज़माने में। भरत का ये आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊँ दे दी। भरत ने खड़ाऊँ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन हो रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंबर डुलाते रहे। प्रतिहारी मीन पहरेदार जो थे वह उसको हवा देते रहे। चंबर होता है तो पकड़ के हिलाने वाला। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया, उन चरण पादुकाओं का पूजन किया था, उनकी जुतियों का। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मीन उनकी संपत्ति हैं। मैं उनकी रक्षा करूंगा, उनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। अभी अयोध्या में नहीं रहे, वहाँ पर क्या रख गए, राम की खड़ाऊँ। और कहाँ चले गए, नंदीग्राम में। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां उन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। अब भरत ने भी ये निर्णय किया कि मैं 14 वर्ष तक राम को लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में MCQ प्रश्न के साथ। देखना ना भूलना। टू बी कंटिन्यू।